बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम था मामा और दूसरे का नाम था फूफा। मामा और फूफा दोनों व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में साझेदार थे। एक दिन मामा ने फूफा से कहा, फूफा, क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीद ले जो जल्दी खराब न हो और उसकी कीमत भी बढ़ती रहे। फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचेंगे, जिससे उसके मूलधन से हमें ज़्यादा दाम मिले। मामा की बात सुनकर फूफा ने कहा, ठीक है मामा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, पर हम खरीदेंगे क्या? उन्होंने आपस में खूब राय मशवरा किया और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर रुपए मिलाकर लोहा खरीद लिया। फिर फूफा ने मामा से कहा कि वह लोहा कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे। मामा ने लोहा अपने पास एक कोठरी में रख लिया। कुछ दिन तक तो लोहा जस का तस रखा रहा, लेकिन धीरे धीरे मामा के मन में लालच आ गया और मामा फूफा को बिना बताए लोहा बेचने लगा। इसी तरह धीरे धीरे काफी दिन बीत गए। एक दिन फूफा मामा के पास गया और बोला, मामा, आज लोहे का भाव काफी बढ़ गया है, जल्दी से वह सारा लोहा निकालो, हम इसे बेचकर आते हैं। फूफा की बात सुनकर मामा बोला, फूफा, लोहा तो अब कबाड़ घर में नहीं है, क्योंकि लोहे को तो घुन खा गए। ये सुनकर फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए ही सारा लोहा बेच दिया है। फूफा को मामा पर क्रोध तो बहुत आया, पर वह बिना कुछ कहे सुने वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद फूफा मामा के पास आया और बोला, मामा, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, वहाँ बड़ा अच्छा इंतजाम है, अकेला हूँ, चाहो तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, उसकी भी मौज हो जाएगी और कल सुबह तक हम वापस भी आ जाएंगे। मामा बोला, क्यों नहीं, बेशक तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ, और हाँ, बारात में इसे अच्छी तरह खाना वाना खिला देना। फूफा ने कहा, अरे यह भी भला कोई कहने की बात है, मामा तुम निश्चिंत रहो। फूफा मामा के बेटे को अपने साथ लेकर चला गया। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए, लेकिन मामा का बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया। अब मामा को बहुत चिंता होने लगी कि अभी तक उसका बेटा घर वापस क्यों नहीं आया। वह अपने बेटे के बारे में जानने के लिए फूफा के पास गया और बोला, फूफा, मेरा बेटा कहाँ है, वह अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? फूफा ने दुखी होते हुए कहा, अब क्या बताऊं मामा, रास्ते में एक चील तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गई। फूफा की ये बात सुनकर मामा ने झल्लाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? भला कोई चील 12 साल के लड़के को उठाकर ले जा सकती है? सीधी तरह मेरा बेटा मुझे वापस करो, नहीं तो मैं राजा भीम के पास जाऊंगा। फूफा बोला, ठीक है मामा, चलो राजा के पास चले, अब वही न्याय करेंगे। मामा और फूफा का मामला वहां के राजा भीमसेन के दरबार में पेश हुआ। राजा भीम ने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और आश्चर्यचकित होते हुए फूफा से कहा, देखो फूफा, तुम झूठ बोल रहे हो, भला कोई चील 12 बरस के लड़के को उठाकर अपने पंजों से आसमान में ले जा सकती है? इस पर फूफा ने उत्तर दिया, कथा कहूँ कथावली, सुनो राजा भीम, लोहा को घूनन खाए तो लड़का ले गया चील। उसके बाद फूफा ने राजा को लोहे वाली सारी बात बता दी। फूफा की बात सुनकर राजा समझ गए और उन्होंने मामा को आज्ञा दी कि वह फूफा का लोहा वापस कर दे, और फूफा को भी आज्ञा दी कि वह मामा के बेटे को वापस उसके घर पहुंचा दे। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।